नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की नई कहानी है हमारे भरोसे की। ये कहानी है एक पंडित की जो कि एक गांव में रहता था, जिसे भगवान पर पूरा यकीन था कि भगवान की वो इतनी भक्ति करता है तो भगवान उसको जरूर सुनते होंगे। जिस गांव में वो पुजारी रहा करता था, उस गांव में एक बार बाढ़ आने की शंका होने लगी। तो गांव वालों ने कहा कि पंडित जी, अब समय आ गया है, गांव खाली करना पड़ेगा, कभी भी बाढ़ आ सकती है। क्योंकि टीवी न्यूज में अनाउंसमेंट हो गई थी कि जिस गांव में वो लोग रह रहे हैं वो उसमें बाढ़ की आने की संभावना है। तो लोगों ने घर खाली करने चालू किए, लेकिन पंडित जी टस से मस नहीं हुए। पंडित जी वहीं रहे और कहने लगे कि मुझे मेरे भगवान पे पूरा यकीन है, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे अगर कोई परेशानी होती है तो। इस तरह से गांव खाली हो गया, लेकिन पंडित जी अपने घर की उस कुटिया में ही रहे। आने वाले समय में गवर्नमेंट ने नाव चलाई ताकि जो भी लोग गांव में फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा सके। नाविक भी पंडित जी को कहने लगी कि पंडित जी आइए, आप नाव में बैठ जाइए और हम आपको इस बाढ़ से बचा लेते हैं। पंडित जी ने फिर से एक बार इनकार किया और कहा, नहीं, मुझे मेरे भगवान पे पूरा यकीन है, वो आएंगे और मुझे बचा के लेके जाएंगे। जब पानी ऊपर तक जाने लगा तो पंडित जी डर के मारे पहाड़ी की एक चोटी पर बैठ गए जाकर। तब वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, बचाने का जो दल होता है, और वो भी पंडित जी को यही कहता है कि पंडित जी आप आइए और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाइए, हम आपको बचा लेंगे। पंडित जी फिर से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान आएंगे बचाने के लिए। और ऐसा कहते कहते जब बाढ़ का पानी उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाता है, पंडित जी नहीं रह पाते हैं, पंडित जी की मृत्यु हो जाती है। पंडित जी का जब बुलावा आता है भगवान के पास, तो पंडित जी भगवान से बड़े नाराज होते हैं। कहते हैं कि भगवान जी, मैंने आपकी इतनी पूजा, इतनी तपस्या करी, इतनी भक्ति करी, और आपने भक्त का मान सम्मान भी नहीं रखा, आप मुझे बचाने भी नहीं आए। भगवान जी हंसते हैं और कहते हैं, बचाने आया तो था एक बार उन गांव वालों के रूप में जिन्होंने तुम्हें कहा था कि हमारी बात मान लो और हमारे साथ चलो, तब तुमने नहीं सुनी। दूसरी बार मैं आया नाविक के रूप में और मैंने कहा आ जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें बचा लेते हैं, तब तुमने नहीं सुनी। तीसरी बार जब मैं हेलीकॉप्टर में आया, तब भी बचाने आया था, लेकिन तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ समझ में आया? कई बार हमारे आसपास के कुछ लोग भगवान का रूप बनकर आते हैं और हमारे लिए मदद लेके आते हैं, लेकिन हम उन्हें इनकार कर देते हैं ये कहकर कि हमारे भगवान आएंगे हमें बचाने के लिए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान अपने ओरिजिनल रूप में, जैसे कि हमने सीरियल्स में देखा है कि नारायण भगवान के हाथ में चक्र होगा, गदा होगी हनुमान जी के पास, या इस रूप में आएंगे? नहीं ना। तो भगवान जी कोई भी रूप चुन सकते हैं आने के लिए, हमें उनके संकेतों को पहचानना है, अगर मदद आ रही है तो ले लेना है। आज की कहानी इतनी ही थी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।